बिजनेस करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, जॉब में भी टिकने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं होता उसे कहने करने और रहन सहन की समझ नहीं होता, जिसे हम समाज में पागल घोषित करते हैं, जिसे समाज पागल कहता है। अनुराधाचार्य जी, मैं इस बात को खंडन करती हूँ आचार्य जी। जी, आपने कहा कि आप कोई व्यापार नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, कोई काम नहीं करते, तो आपके पास धन कहाँ से आएंगे। मैं कहती हूँ कि आप सबसे बड़ा धनवान हैं और आपने पूरे समाज को, पूरी दुनिया को संपूर्ण भाव से अपने आप को समर्पित किया है। आप 24 घंटा दूसरों के लिए ही समर्पित रहते हैं, दूसरों की काम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ा धन ज्ञान ही होता है और ज्ञान देना, आप जिसको ज्ञान दान कर रहे हो, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। और आप दूसरों के काम पे आ रहे हो, दूसरों के लिए ही सब कुछ समर्पित है, तो आप सबसे ज़्यादा काम करते हो, सबसे पवित्र काम करते हैं। और इस सृष्टि में ऐसा जो आप काम कर रहे हैं, ऐसा कोई करके दिखाए तो मैं कह दूं, जो सबसे ज़्यादा अपनी पूरी जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देता है, जिसको सबको ज्ञान देने में लगता है, सबको भगवान से जोड़ता है, सबको धर्म के मार्ग दिखाता है, वे सबसे बड़ा धन तो ज्ञान ही है जो आप दे रहे हो। और कौन सा धन दोगे तो सामने वाला तृप्त होगा। इससे बड़ा धन क्या हो सकती है कि जो आप मानव को सही मार्ग दिखाते हो, उसे मुफ्त सेवा देते हो, उसे ज्ञान देते हो, उसे भगवान से जोड़ते हो। और आप वही काम जो कर रहे हो, ये ब्रह्मांड में हर किसी को ऐसा काम करने का नसीब कहाँ मिलता है। आप तो इतनी अच्छे काम कर रहे हो कि आप जैसे काम करने वाला सिर्फ भगवान चूज़ करते हैं, चुने हुए व्यक्ति ही कर सकता है। तो आप ये मत सोचो कि आप कोई काम नहीं करते, आप सबसे देवतुल्य काम कर रहे हैं। भगवान के समर्पित किए हुए सारे कामों को आप कर रहे हैं। आप चुने हुए वे संत हैं। आपके जैसा कोई काम कर सकता है ना करेगा। बाकी कुछ लोग तो ऐसे ढोंग कर सकते हैं, पर आप करते हैं। आप भगवान के दास हैं और सबसे बड़ा धनवान भी आप ही हैं, क्योंकि आप ज्ञान दान करते हैं और ये दान सबके बस की बात नहीं है। रही बात जो लोग आपको ये कहते हैं कि आप गाड़ी से जाते हैं, आपके पास बड़ा घर है, तो कल जब आप गरीब थे, भिक्षा मांगते थे, तभी भी आप ज्ञान दान करते थे, तभी भी आप भगवान की भक्ति करते थे। कल अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं रहेगा तो भी आप वही करेंगे जो आज कर रहे हैं, क्योंकि ये आप वो संत हैं जो आज आपके पास जो है उसका भी आप मान करते हैं, नहीं है तो भी आप सम्मान करते हैं, आप सम्मान भाव से रहते हैं। ये कभी हर कोई नहीं समझ सकता। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि आज आपके पास गाड़ी है, आप VIP हैं, नहीं, ये गलत है। कल आपके पास कुछ नहीं था तो भी आपको उतना ही प्रेम देते थे, तो आज भी आपको उतना ही प्रेम देंगे। समय के साथ मनुष्य खाली चीज़ें बदल देती है कि उसको जल्दी उस जगह पर पहुंचना है। वो वहाँ पर अगर सही समय पर पहुंचकर दूसरों की हेल्प करेगा, ज्ञान देगा, पूजा अर्चना करवाएगा, उसकी सहयोग करेगा, तो उससे वो जो समय की बचत होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी में जाना अपराध है। अगर आप पैदल जाते तो महान बताते, तो ऐसा नहीं होता। अपने भाव को उनको बदलना है। भगवान भी धरती पर आ गए थे तो भी लोग उन्हें समझ नहीं पाए। इसमें दोष भगवान के नहीं है, उनकी सोच की है। वे आपको समझ नहीं पा रहे हैं तो उनकी गलती है। तो सबसे ज़्यादा काम तो आप कर रहे हैं, वो भी वो काम जो सबके बस की बात नहीं। और 24 घंटे दूसरों की सेवा में समर्पित होना, दूसरों को ज्ञान, सबसे बड़ा धन तो ज्ञान है, जो दान पे दान आप किए जा रहे हैं। तो आप सबसे बड़ा धनवान हैं, आप सबसे बड़ा दानी भी हैं और सबसे बड़ा आप महत्वपूर्ण कर्म कर रहे हैं, वो भी 24 आवर्स। तो कौन ऐसा कर सकता है। दूसरा, मैं इन लोगों को बोलना चाहूँगी कि गुरुजी आप तो कुछ नहीं समाज से लेकर ही करते हैं, तो समाज को मैं कहना चाहती हूँ कि आप देने वाले कोई होते नहीं हो। आपका सौभाग्य है कि भगवान आपसे दिलवाते हैं उन साधु संतों के पास, इनके पास पैसे आप लोग डोनेट जो करते हो ना, चाहे 100 रुपये हो, 10 रुपये हो, या चावल हो या दाल हो, कुछ भी आप डोनेट करते हो, तो वो सब आप लोग डोनेट नहीं करते हो। आपके कुकर्मों पाप कर्म में इतना भर जाता है कि जब आप ये चीज़ें डोनेट करते हो तो ये गरीब लोगों के पास जाता है, दूसरों की सेवा में लगता है, तो वो लोग खुश होते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं और तृप्त होते हैं। तो वो लोग जो आशीर्वाद फेंकते हैं वे आपके जीवन में आता है। तो बहुत सारे ऐसे घटनाओं से आप लोग बचते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने किसी जन्म में किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, ठीक है, तो इस जन्म में उसके साथ वही चीज़ें होने वाला है, लेकिन उसने इतना दान की है,
सही जगह पर भगवान पे समर्पित किए सब कुछ सही। जिस तरह से अन्न दान देना, जिस तरह से आप पैसे दान दे रहे हो, ज़रूरी नहीं कि कहीं पे भी दान कर दो, जहाँ रियलिटी में ज़रूरत है उनको दे रहे हो, वो सेवा में लग रहा है, तो वो आशीर्वाद आप पर इतनी बनती है कि आपके ऊपर अगर एक्सीडेंट होने वाला होता है, वे आपको जो हॉस्पिटल में पूरा पैर कट होने वाला होता है, तो वो थोड़ा सा आप गिरते हो, मोच आती है, इस तरह से वो चीज़ें कर्मा आपको भुगतना होता है, लेकिन पूरी तरह से उसे काट दिया जाता है। तो हम दान जो करते हैं ना, तो अपनी जीवन का जो कुकर्म होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो ग्रह दशा होती है, जो जाने अनजाने में हम कई सारे दोष भूल कर जाते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी का ये करते हैं, उनमें से आधा चीज़ों को वही आशीर्वाद ही काटती है। तो अगर आप हर चीज़ें अपने पास संचय करके रखते हैं, अपनी सारी चीज़ें कि मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं खाली ऐशो आराम करूँगा, तो ठीक है, इससे आप अपने अंदर पाप भरते हो। अगर आप भगवान से जुड़ते हो तो आप दान भी देते हो। दान देने से क्या होता है, भगवान ही आपके अंदर दान देने की जागृत कराता है, जिससे आप दूसरे संतों की सेवा में दान देते हो। अनाथ आश्रम हो, महिला आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, तो इसे आप दान नहीं दे रहे हो, भगवान आपसे दिलवा रहे हैं, ताकि आपके हाथों से अच्छा कर्म बने और आगे आप दूसरा जन्म में आप संपूर्ण मानव रूप में और थोड़ा सा भक्तिभाव साधु के घर पे या भगवत प्राप्त घर पे या कोई बड़े धनवान के घर पे, और आपको सारी चीज़ें ज्ञान के साथ आप जन्म लेते हो और उग्र क्या कहते हैं उसको, इंक्रीमेंट करते हो। जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जिसको धन थोड़ा मिलता है तो उसकी पैर ज़मीन पर नहीं लगती, और वो ऐशो आराम ये सब चीज़ों से खुद को ख़राब करता है, फिर दूसरी जन्म मिलती है तो उससे बहुत भयानक किसी न किसी चीज़ का उसको बीमारी होती है, या फिर कुछ चीज़ें उसके पास पैसे पड़ा रहता है लेकिन वो उठा नहीं सकता, दूसरे केयरटेकर के सहारे सब कुछ करता है। तो शरीर का सही उपयोग, आप चीज़ों का सही उपयोग करते हो, अपनी कर्मों को दान देने से आपका ही भला होता है। अगर आप नहीं भी दोगे तो अपनी गर्व, अहंकार, काम, वासना, क्रोध, लोभ, इन सब का दान दे दो। ये भी तो दान है ना, वो जो आपको कथा सुनाते हैं वे दान भी वो स्वीकार करते हैं। तो अगर वो उन दान में से अपने लिए छोटा घर बना लिया या गाड़ी खरीद ली तो वो खुद सक्षम होंगे, खुद की मटकी में 2 चावल मुट्ठी रहेगी तो ना 1 मुट्ठी वो दूसरे को देंगे, और वो दूसरे की सेवा करते हैं तो सारे पुण्य उनको नहीं जाती है बल्कि आप लोगों को ही जाती है, वे एक जरिया हैं। तो सबसे बड़ा दानी तो वे ही हैं जो तुम सबको ज्ञान दे रहे हैं, जिससे तुम लोग जागृत हो रहे हो और अपनी मानव जीवन को सही दिशा में लगा रहे हो। ज़रूरी नहीं तुम लोग NGO खोलो, ज़रूरी नहीं तुम लोग लाखों करोड़ दान करो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने जो ईश्वर है उससे जुड़ रहे हो ना। जब आप कोई बीमारी, अभी संकट मैंने कहा था ना, एक भविष्य में एक बीमारी अभी आने वाली है जिसमें सांस में प्रॉब्लम होगा, स्किन पर प्रॉब्लम होगा, आने वाली है, जो लक्षण दिख रहा है अभी धीरे न्यूज़ में आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो भगवान आपको उस वक्त किसी न किसी सिचुएशन में आपकी सपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि आपके पास वो आशीर्वाद है। आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो आपको अच्छा आएगा, दूसरों के लिए बुरा करोगे तो बुरा आएगा। समुद्र में जो फेंकते हो वो वापस आ जाती है, लेती है नहीं। ये पृथ्वी घूमता रहता है। वे सबसे बड़ा दानी है क्योंकि उनके पास ज्ञान है, और वे ज्ञान वो शास्त्रों से भगवान की भक्त होने के होकर दूसरों को जागृत करा रहे हैं, भक्ति से जोड़ रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। इससे बड़ा दान क्या हो सकती है। सबसे बड़ा धन ही, सबसे बड़ा ज्ञान ही सबसे बड़ा धन होता है, और वे वही काम कर रहे हैं जो कि कोई नहीं कर सकता। सबसे मूल्य काम कर रहे हैं वो, और वो 24 घंटा करते हैं, अपने लिए समय कम निकालते हैं। अगर उस सिचुएशन में वे भी तो इंसानी शरीर है ना, अगर वो एक गाड़ी खरीद ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहोगे कि वो माया में मोहित है। कोई माया में मोहित नहीं होता। हमारे पास विवेक है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, हमारी आंखें समझती है। हम लोग पाठ करते हैं शास्त्रों को, तो उसमें हमें एक ज्ञान जो अंधकार रहता है ना, वो चक्षु जागृत होता है, आत्मिक चक्षु, जिससे हमें समझ में आती है, हमें भगवान दिशा दिखाते हैं। तो अनुराधा आचार्य जी, कभी ये मत सोचिए कि आप कोई व्यापार नहीं करते, आप कुछ ये नहीं करते। अरे सबसे बड़ा आप तो
सबसे बड़ा आप दानी हैं, आप ज्ञान दान करते हैं, सबसे महान काम कर रहे हैं जिसका कोई तुलना नहीं। और जो आपको मैं कह दूं कि आप लोग जो कह रहे हो कि हम लोग देते हैं तो ही सेवा होती है, नहीं, उनका यूट्यूब से जितना आता है वे भी सेवा में लगता है, जो दान देते हैं वे भी लगता है, और आप लोग जो दान देते हो वो भी सेवा में लगता है। तो आप लोग जो दे रहे हो आपको लगता है कि आपने दिया है, नहीं, आपसे दिलवाया दी गया है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें दूसरों को देते हो तो आप अपनी कोई जो पाप रहता है, जो आपके ऊपर संकट आने वाले होते हैं, जो आपके साथ गलत ज़्यादा हो रहा है, आप बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कहीं ज़्यादा होने वाला था जो कम हो रहा है, कर्मा तो भुगतना पड़ता है, तो वो सब आप दान में देते हो तो आपका जो ग्रह दशा होता है, परेशानियाँ होती है, वो कमती होती है, किसी किसी का वो चीज़ें पूरा काट दिया जाता है। तो दान दो, अगर देने में सक्षम नहीं हो तो कम से कम आप ईर्ष्या, काम वासना, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार, मोह, ये सब चीज़ों को त्यागने की कोशिश करो। नाम जाप करो, राधा कृष्ण हो, ओम नमः शिवाय हो, ओम हनुमताय नमः हो, जिससे आप अपने आराध्य मानते हो उन्हें जाप करो, उन्हें आप जल अर्पित करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। वे भी दान ही है, जिससे आपकी अंदर की जो मली भावना है, जो कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा पाप कर्म किए रहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें भक्ति मिल जाती है, तो कि जन्म जन्म ले लेकर हमें थोड़ा सा भाव प्रगाढ़ होती है, तो हम संतों को सुनते हैं, सुन पाते हैं, बैठ पाते हैं, वरना हर कोई नहीं बैठ पाता। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुकर्म में इतना लिप्त रहती है आत्मा में कि हमें सही गलत का फ़र्क नहीं समझ में आती, तो हम उनसे कथा भी सुन रहे हैं, उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं, वे उससे उन्हें हम अगर 20 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये या कुछ दान देकर उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। अपनी पूरी जीवन को उन्होंने हमें समर्पित किया है, भगवान से जोड़ने का ठेका लिया है। कौन लेता है किसका ठेका? हमें अपनी महत्वपूर्ण अमृतमय ज्ञान को सबको सुनाकर जागृत करते हैं, सबको प्रेम बांटते हैं, सबको अपनी जितना हो सके देते हैं। बदले में वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वे जिन बेसहाराओं को सहारा दिए हैं उनके लिए चाहते हैं। वो तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना, अगर आप उनकी सेवा देते हो थोड़ा बहुत तो उससे आपका ही पुण्य बनता है, आपकी ही बुरे कर्म कटते हैं, आप लोग ही सफल की राह पे जाओगे। अगर आप में उतने भी सक्षम नहीं है ना, तो आप अपने मंत्र जाप करो और उसको सर्वे भवन्तु सुखिनः गौरी गोपाल की इस आश्रम के लिए धरती पर जल ऐसे डाल दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपकी ये मंत्र का फल और जागृत होगा, आपका शुद्ध भावना जागृत होगा, आपका धन हानि घटना बंद होगा और आप दान देने में सक्षम होगे। और जो आप सर्वे भवन्तु सुखिनः पूरा समाज को दान दे देते हो, उस गौरी गोपाल को ये को जल में मंत्र जाप करते हो, जैसे कि राधा राधा 108 मैंने जाप किया, जल अर्पित कर दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः गौरी गोपाल आश्रम के लिए, अनुरुद्धाचार्य जी की हेल्प के लिए, तो वो अपने आप ईश्वर आपको भी देता है, उनका भी मदद करवा देता है, और जिससे कि दूसरों की सेवा हो जाती है। और इससे ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को क्या दे सकते हो उनको? वो जो आपको दे रहे हैं, वे जो ज्ञान आपको दे रहे हैं, इससे बड़ा दान कुछ होता नहीं है। और आप लोग उन्हें अगर तीनों लोगों को संपत्ति भी दे दो तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि वे जो दे रहे हैं उसका मोल तो अनमोल है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अनुरुद्धाचार्य जी, आप खुद को कमी ना सोचिए। लोगों तो भगवान को भी दर्शन करेंगे तो भी वो उन्हें समझ नहीं पाते हैं, जबकि भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले उनका मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, वे भी उन्हें सवाल पे सवाल पूछने लगे थे। जब उन्हें गोपियों के पास जो गोपियाँ थी, वे श्री राम की त्रेता युग में जो माता सीता के स्वयंवर में आए थी, उन सभियों की जो औरतें थे वो सब राम भगवान को स्वामी के रूप में पाना चाहते थे। तो भगवान तो स्वयं साक्षात कोटि वो खाली ह्यूमन बॉडी के हिसाब से शो करते हैं, वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं, उनके अंदर सब कुछ समाये हुआ है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, वैकुंठ, सब कुछ भगवान एक जगह में ध्यान में बैठे रहते हैं, वो कभी धरती पर उतरते नहीं हैं। उन्होंने ही खुद का स्वयं स्वरूप श्री कृष्ण, विष्णु, महाविष्णु सब प्रगाढ़ किए। भगवान एक ही स्थान में ध्यान में पूरी शक्ति को चलाते हैं। उनके अंदर ना कोई खून है, ना हड्डी है, ना मांस है, वो तो स्वयं शक्ति हैं।
तो ऐसे में भगवान के साथ जो गोपियाँ थी वही जो स्त्रियाँ थी गोपी के रूप में भगवान की साथ कीर्तन करते हैं, जिससे हम कहते हैं ना महाराज, तो उनके पास भी उनको भेजा था कि जाओ उनसे ज्ञान लेकर आओ। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रही है, तो मुझे एक्चुअली माफ़ करना कुछ भूल चुक हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी आपको जो भी समझे वो बहुत कम समझते हैं। मेरे हिसाब से आप जब सुनते हो तो केवल सुनो मत, उनको दिल में उतारो, और अगर संशय होता है तो ठीक है, लेकिन इस तरह से वचन वाक्य बोलकर अनिरुद्धाचार्य जी के हृदय को आहत मत पहुंचाओ। वो खुद कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, तो ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वे इतना महान है जो सब कुछ करके कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। तो आप लोग क्या दे सकते हो उनको, जो अपनी पूरी जीवन को आपको दान कर दिया है, ज्ञान को सबको समर्पित ये करने के लिए। और रही बात जिस धन की, घर की और गाड़ी की बात कर रहे हो, तो वे आज अगर उनके पास नहीं भी होगा ना, तो भी वो यही प्रेम भाव से आपको ज्ञान देंगे। आज है तो भी ज्ञान देंगे, कल नहीं था तो भी देते थे। तो आज अगर आपके पास कुछ कमी हो जाएगी तो आप लोग निश्चल हो जाओगे कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। तो यही अंतर है आप में उनमें। तो आप उनको ये मत सोचो कि हम अगर आपको देंगे तो ही ऐसा होता है, आप सेवा में, नहीं, आप कुछ नहीं दे सकते। अगर आप दे सकते हो ना, तो आप अपनी देने की आप जो शरीर भाव, अहम भाव रख रहे हो कि हम दे रहे हैं या हम नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो ईश्वर आपको दिलवाते हैं, क्योंकि आपका कर्म, बुरे कर्म, ग्रह नक्षत्र आपकी बुरा होने वाला है, वे सब एनर्जी उसके साथ दान में हो जाती है। और वो बेचारे वृद्धा आश्रम के लोग जो खाते हैं पीते हैं, या बच्चों दूसरों की हेल्प होती है, उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है, आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपकी भाग्य, आपके जीवन, आपके आने वाले भविष्य, आपकी हर वो चीज़, आपके पाप कटते हैं, घटते हैं। तो आप खुद, वो खुद आपकी सेवा करते हैं, आप उनको कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि वो जो दान दे रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं, अनमोल है। सो प्लीज़ इस तरह से सवाल करके उस आचार्य जी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि अगर वो आहत होंगे, वो सामने नहीं दिखाएंगे, लेकिन प्रभु आपकी जो दिए हुए ज्ञान है वे तो माफ़ कर देंगे, लेकिन उसे ले ही लेंगे, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, आपको समझना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है तो हमारे पास ग्रंथ हैं, भागवत पाठ करो, ज़रूरी नहीं पूरा ख़त्म करो, थोड़ा 1-2 पृष्ठ पढ़ो, आप गर्ग संगीता पाठ करो, आपको अपने आप ज्ञान उदय होगा कि आप जो दे रहे हो वे आपकी सौभाग्य है, ना कि दुर्भाग्य। इससे आप ही मुक्त हो रहे हो। और रही बात उनका देने का, तो वे सबसे बड़े धनवान हैं, उनके पास ज्ञान है जो कभी समाप्त नहीं होगा, और ऐसा ज्ञान, ऐसा काम अमूल्य मूल्य है। तो सम्मान करें और किसी को इस तरह सवाल करके नीचा ना दिखाए। अगर आपको इसे सवाल करना हो तो आप इस भाव से पूछें कि सामने वाला को अपमान भी ना महसूस हो और आपका सवाल का जवाब भी मिल जाए। राधे राधे।